ये हमारे होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के का फाइनल वर्जन है। इसमें हमारे पास हमारे पास 4 लोड्स लगे हैं जिनको हम इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल करेंगे। इस तरह यहाँ पे लिखा है बल्ब 1 ऑन, बल्ब 1 ऑफ, बल्ब 2 ऑन, बल्ब 2 ऑफ। इस तरह हम अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोड हमारा बल्ब 1 होगा, ये हमारे पास बल्ब 2 होगा, ये बल्ब 3 होगा, ये हमारे पास बल्ब 4 होगा। अब मैं बल्ब 1 को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे जो बल्ब 1 का करस्पॉन्डिंग है उसको मैंने ऑन किया, तो ये देखें कुछ डिले के बाद, ये डिले हमारी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर उस टाइम हमारे पास इंटरनेट की स्पीड तेज़ आ रही होगी तो हमारे पास ये जल्दी जो है टिक हो जाएगा, जल्दी हमारे पास ऑन हो जाएगा। ये हमारे इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अब ये थोड़ा टाइम लग रहा है, ये यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड की वजह से। ये देखें इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास लाइट ऑन हो गई। अब मैं यहाँ पे बल्ब 2 को अगर ऑन करता हूँ तो ये मैं बल्ब 2 वाला बटन प्रेस करूँगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो हमारा लोड 2 यानी कि बल्ब 2 होगा वो कनेक्ट हो गया। ये देखें फ़ौरन ये हमारी इंटरनेट की स्पीड इस वक्त ज़्यादा आ रही है, लोड कम है इंटरनेट पे, तो ये हमारे पास ऑन हो गया। अब हमने अगर लेट्स सपोज अब मैं बल्ब 3 ऑन करना चाहता हूँ तो ये मैं बटन प्रेस करूँगा, इससे हमारे पास लोड 3 यानी कि बल्ब 3 ऑन हो जाएगा कुछ डिले के बाद। अब मैं बल्ब 4 ऑन करता हूँ अगर, तो ये मैं बल्ब 4 पे क्लिक करूँगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास बल्ब जो है ये ऑन हो जाएगा आफ्टर सम डिले। अब ये देखें ये चारों हमारे लोड ऑन हो गया। अब हम देखते हैं कि इन्हें ऑफ़ करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा। हमारे पास अगर मैं लेट्स सपोज मैं बल्ब 4 ऑफ़ करना चाहता हूँ तो ये जो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास है इसको मैं क्लिक करूँगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास बल्ब 4 हमारा ऑफ़ होना चाहिए, ऑफ़ हो गया। अब ये देखें मैं बल्ब 1 ऑफ़ करना चाहता हूँ तो ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है बल्ब 1 ऑफ़, इसको मैं प्रेस करूँगा जिसके थ्रू हमारे पास बल्ब 1 ऑफ़ हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक कॉरस्पॉन्डिंग एक ये आपको नज़र आ रहा होगा बटन, ये है ऑल ऑन ऑल ऑफ, यानी कि इसको एक दो आप प्रेस करेंगे तो ये सारे ऑन होंगे, एक दो आप प्रेस करेंगे तो ये सारे ऑफ होंगे। पहले हम प्रेस करके आपको दिखाते हैं ऑल ऑन ऑल ऑफ को। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो सारे बल्ब हैं ये देखते हैं क्या होता है। ये देखें सारे ऑन हो गए हैं। अब इसे हम अगर दूसरी दफ़ा करेंगे तो ये हमारे पास सारे के सारे बल्ब्स ऑफ हो जाएंगे। ये देखें ये डिले इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। ये हमारा प्रोजेक्ट है और हमारे पास यहाँ पे ये कोड है, इसके थ्रू हम ये प्रोजेक्ट सोल्व कर रहे हैं। ये हमारे इंटरनेट का नाम और इंटरनेट का क्या नाम है पासवर्ड लिखा है, और इंटरनेट का पासवर्ड करने के बाद हमने ये जो है हमारी ये इसको हमने रन किया है। यहाँ से ये जो एरो बना हुआ है, एरो को रन करने के बाद हम आते हैं, ये हमारे पास ये सर्च की तरह का एक गोल वाला सा बटन बना हुआ है, इसको जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये टैब ऑन होती है। ये टैब हमारे इंटरनेट की स्पीड पे, ये भी हमारे इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करती है। यहाँ पे AT+RST आता है और इसके नीचे हमारे पास हमारे वाईफाई का नाम और उसका पासवर्ड आगे शो हो जाता है, और इसके बाद हमारे पास ये IP हमें मिल जाता है जो कि हम अपने मोबाइल की एप्लीकेशन में देते हैं और ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। अब ये जो वायर है ये इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाती है। लेट्स सपोज अगर मैं ये तार यहाँ से उतार भी देता हूँ तो तब क्या होगा, तो तब अब मैं अगर बल्ब 1 ऑन ऑल ऑन करना चाहता हूँ तो मैं ऑल ऑन का बटन प्रेस करता हूँ, तो ये देखें इसके करस्पॉन्डिंग अब सारे ऑन हो जाएंगे। ये देखें ऑन हो गया। ये अब ये वायर उतरी है तो इसका ये मत अब ये ज़ाहिर बात है होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एक सबसे अहम हमारा यही पॉइंट होगा कि सारे यार एट अ टाइम सारे, अब ये तो नहीं ना कि हमारा लैपटॉप 24 घंटे ऑन हो। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल था कि हमारा लैपटॉप भी 24 घंटे ऑन ना हो और हमारी जो है लोड्स भी कनेक्ट हो। तो हमें ये इसके लिए हमें ये वाईफाई की जो है मॉड्यूल यूज़ किया है, ये है ESP8266 मॉड्यूल यूज़ हुआ है, जिसके थ्रू ये सारे ये क्या नाम है विदाउट वायर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ये वायर मैंने उतार दी, तो अब मैं अगर इसे ऑल ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तब भी ये ऑफ हो जाएंगे। हमारे कोड जो है सबसे पहले बेसिक हमारा एक दफ़ा कोड का काम होता है क्योंकि हमने मोबाइल पे अपने उस इंटरनेट का देना होता है क्या नाम है, अपने इंटरनेट का हमने देना होता है क्या नाम है आईपी लेना होता है जो कि हमारी ये मोबाइल की हम
सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा, ये देखिए ये आ गया रिमोट हॉटस्पॉट पोर्ट, ये हमारे पास ये वाली, इस पर जाना है। इस पे हमारे पास जो आईपी होना है हमने वो लिख देना है। यहाँ पे है 192.16.168.1.78080 सब में होगा। 192.168 ये भी PTCL का पॉइंट, ये 1.7 ये हमारे इंटरनेट की वेरिएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारा आपको पूरा प्रोजेक्ट